बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी हिकअप्स होते हैं उनसे बेबी बॉय या बेबी गर्ल के बारे में पता चल जाता है। तो क्या ये सच है? चलिए जानते हैं और साइंस इस बारे में क्या कहता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। क्या आपको भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में एक ही जगह पर लगातार टक टक जैसी आवाज महसूस होती है? बेबी मूवमेंट है या बेबी हिचकी ले रहा है? बेबी को बार बार हिकअप्स आना किसी परेशानी का या किसी प्रॉब्लम का संकेत है? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओल्ड बिलीव्स, साथ ही डॉक्टर और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं कि बेबी को जो हिकअप्स हैं ये क्यों आते हैं। साथ ही दोस्तों मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बेबी हिकअप्स क्या होते हैं। सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो हिकअप्स मतलब होता है हिचकी आना। तो जैसे जन्म लेने के बाद बच्चे को हिकअप्स आते हैं, यानी बच्चे हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत बार हिचकी लेते हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी शिशु जब गर्भ में होता है तो उस टाइम पे भी उसको जो हिकअप्स हैं वो आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के बाहरी विकास के साथ साथ उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी विकसित हो रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब जो शिशु होता है वो सांस लेने की प्रैक्टिस करता है तो उस दौरान उसका जो डायफ्राम होता है वो बार बार सिकुड़ता है, जिसकी वजह से उसको बार बार जो हिकअप्स हैं वो आते हैं। तो उसका डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण ही हिकअप्स महसूस होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर बेबी प्रेगनेंसी के दौरान हिकअप्स ले रहा है तो कैसे पता करें कि ये बेबी मूवमेंट है या हिकअप्स हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो बेबी की मूवमेंट हो वो किसी टाइम आपको राइट साइड फील हो तो किसी टाइम लेफ्ट साइड फील हो, किसी टाइम आपको सेंटर में फील हो। तो जो बेबी की मूवमेंट है वो अलग अलग जगह पे फील हो सकती है। लेकिन अगर बेबी हिकअप्स होंगे तो वो एक ही जगह पे आपको टक टक जैसा महसूस होगा, यानी वो ऐसा नहीं कि आपको पूरे पेट में फील हो रहा है, वो किसी एक ही जगह पे आपको लगातार फील हो सकते हैं और लगभग 2 से 10 मिनट तक आप जो हिकअप्स हैं इनको महसूस कर सकते हैं। यानी जो बेबी का मूवमेंट है वो आपको पूरे आपकी बेली में कहीं भी फील हो सकता है, बट जो बेबी के हिकअप्स हैं वो कहीं आपको एक ही जगह पे लगातार फील हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे ओल्ड बिलीव्स के बारे में। तो हमारे आसपास और हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी है वो गर्भ में बहुत ज़्यादा हिचकी लेता है या हिकअप्स करता है तो ये संकेत होता है बेबी बॉय का। और इसके अपोजिट कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी है वो कम हिकअप्स ले रहा है तो ये संकेत है बेबी गर्ल का। तो दोस्तों अलग अलग जगह पर ये जो मान्यताएं होती हैं वो बदल जाती हैं। कहीं पे ये कहा जाता है कि हिकअप्स ज़्यादा आना बेबी बॉय का संकेत है, इसके अपोजिट कहीं ये भी कहा जाता है कि हिकअप्स कम आना बेबी गर्ल का संकेत है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे साइंस की, यानी डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बेबी हिकअप्स इस बात का संकेत है कि बेबी का जो नर्वस सिस्टम है, बेबी के जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों ज़्यादातर मामले में जो बेबी हिकअप्स होते हैं ये नॉर्मल डेवलपमेंट का एक हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों कई सारे मामलों में जो हिकअप्स होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ये खतरे का संकेत भी हो सकता है बेबी के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब आप लोगों को डॉक्टर से मिलना है। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको बेबी का जो मूवमेंट है वो अचानक से ऐसा लगे कि बहुत कम हो गया तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। कभी तो ऐसा होता है ना कि बेबी का मूवमेंट थोड़ी देर तक फील नहीं होता है, बट आपको पूरे दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर बेबी ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया, तो आपको इस केस में भी तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है। दोस्तों आप लोगों को कोई ऐसी कंडीशन लगे जो और दिनों से अलग हो या कोई एबनॉर्मल कंडीशन अगर आपको फील होती है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से या अपनी गाइनो से जरूर कंसल्ट करना है, उनसे जरूर मिलना है। तो दोस्तों आप बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिस वजह से हमारे साथ कोई चीज़ हो भी रही होती है ना तो हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारी जो मॉम टू बी होती हैं वो बेबी के मूवमेंट को भी जब स्टार्टिंग में बेबी मूवमेंट करता है उसे फील नहीं कर पाती हैं। तो मुझे भी ना अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई हिकअप्स मतलब इस तरह का कभी फील नहीं हुआ। जब भी इस तरह की बेली में कोई मूवमेंट होती थी तो मुझे यही लगता था कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, तो मैं तो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई कि बेबी मूवमेंट कर रहा है कि हिकअप्स कर रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर किसी भी तरह के भेदभाव को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करती हूँ ये जो ओल्ड बिलीफ है, यानी जिसके बारे में मैंने सुना है लोगों से, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा प्रेगनेंसी के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि किसी की थोड़ी सी भी हेल्प हो सके। जो सिम्टम्स मैंने महसूस किए और जो रेमेडीज़ मैंने फॉलो की हो सकता है वो किसी और के भी काम आए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को शेयर करती हूँ। दोस्तों सबसे ज़रूरी यही है कि आप स्वस्थ रहें, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ रहे और आपको बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर बेबी डिलीवर हो। क्या दोस्तों आपको भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी हिकअप्स महसूस हुए? तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।